जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और ये है पार्ट सेकंड। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो जो है एसएससी जीडी पीवाईक्यू पे बेस्ड है। ठीक है, एसएससी जीडी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है। इसमें जो है 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं, क्या और इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अनुपात 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अनुपात 2। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक, और हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात या बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, योगांतरानुपात का नियम यानी कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, होता क्या है आप यहाँ पर थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग रूल अप्लाई करते हैं। ये रूल ऐसे होता है कि मान लीजिए हमें कोई संख्या है जो कि a अनुपात b और c अनुपात d के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो होता ये है कि a प्लस बी यानी कि b जो है ये ऊपर जाके ऐड होता है a प्लस बी अपॉन ये a जो है नीचे आता है और ये b जो है a में से माइनस होता है। ठीक है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। जब हर अंश की बात होगी तब ये b जो है ऊपर जाके ऐड होगा, और जब हर की बात होगी यानी नीचे की बात होगी तब a में से b घटेगा। ठीक है, a में से b को घटाया जाएगा, a माइनस बी होगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे यहाँ भी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये इस तरीके से होता है। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, हिंदी में योगांतरानुपात का नियम। योगांतरा अनुपात का नियम। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसा क्या करने वाले हैं, देखिए हम लोग इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक, देखिए x प्लस वाई प्लस ऊपर आके ऐड होगा। ठीक, इस तरीके से हो गया। अपॉन में क्या होता था, जब हर की बात होती थी तब a में से b को माइनस करते थे। a यानी कि जो ऊपर की वैल्यू है उसको पहले नोट करते थे माइनस b की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू मतलब इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जब इसमें माइनस हम लगाएंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जहाँ पे पॉजिटिव प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी 3 + 2 अपॉन 3 - 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये y से y कैंसिल हो जाएगा और ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 2x आ रहा है, नीचे 2y आ रहा है, = 5/1 आ रहा है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/y = 5/1 आ रहा है। ठीक है, ठीक, अब देखिए चूँकि हमें जो सॉल्व करना है वो स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, हमें जो सॉल्व करना है वो स्क्वायर के टर्म में है, इसीलिए इसका हम स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। x/y का होल स्क्वायर = 5/1 का होल स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगा, x² / y² = 25/1। ठीक,
अब अगेन फिर से हम लोग वही कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाएंगे, यानी कि योगांतरानुपात नियम फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अंश जब हर की बात होती है तो क्या होता है, ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25 प्लस 1 बटे 25 माइनस 1। ठीक, इसी की वैल्यू हमें याद करनी है ना। देखिए सेम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 बटे ये 12 नहीं, यहाँ पर जो है 24 आएगा। ठीक है, अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तब ये 13:12 के अनुपात में आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मान होगा वो 13:12 के अनुपात में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। ठीक है, सभी लड़के और लड़कियों का औसत वज़न जो है वो 54.25 kg है। ठीक है, यदि लड़कियों का औसत वज़न 52 kg, जो नहीं दिख रहा है वो है kg लिखा है हुआ वहाँ पे 52 kg है, तो लड़कों का औसत वज़न क्या होगा या औसत भार क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, तो टोटल कितने लोग हैं, 9x प्लस 7x, 9 7 16x। ठीक है, टोटल 16 स्टूडेंट हैं वहाँ पे। ठीक है, जिसमें से 9 लड़के हैं और 7 लड़कियाँ हैं। ठीक है, सभी लड़के और लड़कियों का औसत वज़न जो है वो 54.25 kg है। ठीक है, और लड़कियों का औसत वज़न जो है 52 kg है। ठीक है, तो लड़कों का 9x प्लस ये लड़कों का हो गया टोटल उनका जो वज़न है, और इसके पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि जो लड़कों का औसत वज़न है वो x है। ठीक है, लड़कों का औसत वज़न जो है वो x है, माना लड़कों का औसत वज़न बराबर x है। तो 9 लड़के हैं, उनका औसत वज़न x है, प्लस 7 लड़कियां हैं। ठीक है, 7 लड़कियां हैं और लड़कियों का जो औसत वज़न है वो 52 kg है। ठीक है, बराबर इन सभी का वज़न जो है वो 54.25 kg है। टोटल कितने लोग हैं, 9 7 16 लोग हैं। ठीक है, ये हो गया 9x, ये प्लस 52 × 7 यानी कि 7 5 35 350 प्लस 7 दूना 14 350 10 60 4 64। ठीक है, ये हो गया 54.25 × 16। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 868। ठीक है, 868 इसका मान आएगा। ठीक है, इसका जब आप गुणा करेंगे, ठीक, 868 माइनस 364, इसको आप माइनस कर लीजिए। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 9x इज इक्वल टू इस तरीके से हो रहा है। अरे एक सेकेंड, ये भाई यहाँ पर 3 कहाँ से आ गया है, हाँ? यहाँ पर ये 5 आएगा। ठीक है, 5 3 8। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा,
x इज इक्वल टू 504/9। इसको आप भाग कर दीजिए तो 9×5=45। ठीक है, 9×5=45, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। 9×5=45 हो गया और 5 बच रहा है, यानी कि 9×6=54। ठीक है, x इज इक्वल टू आ रहा है 56। ठीक है, लड़कों का जो औसत वज़न है वो कितना आ रहा है, 56 kg आ रहा है। ठीक है, लड़कों का औसत वज़न हमने x माना था, तो x का मान जो है वो 56 मिल रहा है, यानी कि लड़कों का जो औसत वज़न है वो 56 kg है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 2349 है। पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेते हैं जो सभी तीनों संख्याएं हैं, माना तीनों संख्याएं बराबर जो हैं वो 2x, कुछ अलग से नहीं मानना है, जो संख्याएं हमें दी गई हैं उसमें x को हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि आखिर में हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तब हमें एक टारगेट मिल जाएगा कि हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है। इस वजह से हम इसमें x को इंक्लूड कर रहे हैं, यूँ कहिए कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2x, 3x एंड 4x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनके वर्गों का योग जो है वो 2349 है। ठीक है, उनके वर्गों का योग यानी कि इसका हम स्क्वायर करेंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2349 है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर, ये बराबर यहाँ है 2349। तो 16 4 20, 20 9 29 एक्स स्क्वायर, ये बराबर है 2349। एक्स स्क्वायर बराबर 2349/29। ठीक है, 2349/29 ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले जो है इसका हम जो है भाग करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा टोटल, 29 दहम्मा जो है वो 290 होता है। ठीक है, हमारे पास 234 है, फर्स्ट 3 नंबर 234 है, यानी कि 2 कम जाना चाहिए। इट मीन्स ये जो है 29 × 8 हम ट्राई करते हैं, कितना जा रहा है 9 8 72 7, 8 दूना 16 7 23, 232 आ रहा है। ठीक है, इसको जब हम भाग करेंगे तो 8 जाएगा 232, यानी कि 2 जो है यहाँ पे बच रहा है 2 9, यानी कि 29, यानी फिर से 1। ठीक है, 29 1 के 29। ठीक है, आप भाग करके देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का मान जो है 81 आएगा, यानी कि यहाँ पर कैंसिल करने के बाद ये 81 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 81 आ रहा है। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ये 9 आएगा। ठीक है, x का मान हमें मिल चुका है। पहली दो संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है, यानी कि 2x प्लस 3x/2, टोटल दो संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो टोटल 3 2 5x/2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 × 9/2, 5 9 45/2, 22 दूना 44 होता है, यानी कि ये 22.5 आएगा। ठीक है, 22.5 ये आपका आंसर है, जो कि पूछ रहा है पहले दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले दो संख्याओं का औसत जो है वो 22.5 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि A/B जो है बराबर 2/3 है और C/B बराबर 5/6 है, तो A/B/C
का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ठीक है, ए अनुपात बी दिया गया है 2:3 है, सी अनुपात बी दिया गया है 5:6 है। सारा मामला ठीक है, लेकिन दिक्कत हमें ये पड़ रही है कि यहाँ पर जो है बी को रिपीट किया गया है। ठीक है, बी को रिपीट किया गया और दोनों जगहों पे वैल्यू डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। बाकी ए का मान 2, सी का मान 5, इतना तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो है हमें दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको जो है सिमिलर बनाएंगे, बी की वैल्यू को हम सिमिलर बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। अगर इस वाले में हम 2/2 से गुणा कर दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। इट मीन्स बी की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हम यही करते हैं। ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2 दूना 4 बटे 3 दूना 6, एक ये हो गया। दूसरा वाला सी अनुपात बी इज इक्वल टू 5:6, तो 6 की वैल्यू तो अब हमारे पास सिमिलर हो गए। इट मीन्स ए का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 आ रहा है, बी का वैल्यू 6 आ रहा है और सी का वैल्यू जो है वो 5 आ रहा है। ठीक है, अब आपसे जो भी पूछा गया हो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं गया है, पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो सिंपल सा इसको आप लिख दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू ये 4:6:5, ये आपका आंसर है। ठीक, 4:6:5, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:2 है तो 5a + 2b अनुपात 3a + 4b यानी कि 5a + 2b अनुपात 3a + 4b बराबर होगा। इसका यानी कि हमें मान निकालना है। ठीक है, तो ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:2 दिया गया है। इट मीन्स ए की वैल्यू 2 हमें ए की वैल्यू 3 हमें दी गई है और बी की वैल्यू 2 हमें दी गई है। ठीक है, तो आसान सा है, 5a + 2b अपॉन 3a + 4b। ठीक है, ये हमारे पास तो 5a, ए का मान हमारे पास 3 है प्लस बी का मान हमारे पास 2 है बटे 3 इंटू ए का मान हमारे पास 3 है प्लस 4b, 4 इंटू बी का मान हमारे पास 2 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 तिहाई 15 प्लस 2 दूना 4 बटे 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूना 8। ठीक है, 15 4 19 बटे 9 8 17। ठीक, यानी कि 5a + 2b अनुपात 3a + 4b का जो मान है वो 19:17 आ रहा है। ठीक है, इसका जो मान है वो 19:17 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:5, सी अनुपात बी इज इक्वल टू 3:4 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, सेम इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे है। देखिए कैसे करना है। ए अनुपात बी 2:5 है, सी अनुपात बी बराबर 3:4 है। ठीक है, देखिए ए और सी को लेकर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, रिपीट नहीं किया गया है, सिंगल टाइम से है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी जो है वो रिपीट कर दिया गया है और उसके बाद क्या दिक्कत है कि एक जगह उसकी वैल्यू 5 दी जा रही है और दूसरी जगह उसकी वैल्यू जो है वो 4 दी जा रही है। तो हम कौन सी वैल्यू लेकर चलें। ठीक है, अगर यह वैल्यू हमारे पास सिमिलर होती, बी की वैल्यू हमारे पास सिमिलर होती, तब हमें कोई दिक्कत नहीं था, हम एक लाइन में इसका आंसर दे सकते थे।
ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि दोनों जगह पर बी की वैल्यू डिफरेंस है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो 4 है बी की वैल्यू को सिमिलर करने के लिए यहाँ पर जो 4 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4, और यहाँ पर ये जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5। ठीक है, तो 5 चौके 20, यहाँ से जो है 20 आ जाएगा बी की वैल्यू, और यहाँ से जो है 4 5 20, यहाँ से 20 आ जाएगा। बी की वैल्यू जो है दोनों जगह पे सिमिलर हो जाएगी, तब हम इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 4 दूना 8/5 चौके 20, यहाँ से सी अनुपाते बी इज इक्वल टू 5 तिये 15/4 पंचे 20, ये हो गया। ठीक है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 8 है, बी इज इक्वल टू 20 है, एंड सी इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इसका मान होगा 8/20/15, ये आपका आंसर है। ठीक, 8/20/15 ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2/3 है तो 5a + 3b अनुपाते 6a - 2b बराबर होगा, यानी इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, ए अनुपाते बी बराबर है 2/3 के, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2 दिया गया है, बी इज इक्वल टू 3 हमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की सिमिलर है, कुछ चेंजेस नहीं है। जो आपको वैल्यू निकालनी है उस पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है ए और बी की, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 5a + 3b अपॉन 6a - 2b। ठीक है, 5a का मान जो है ये 2 है, +3 तो b का मान जो है वो 3 है, अपॉन 6a प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, -2 b का मान जो है वो 3 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 दूना 10 + 3 त्रिका 9 बटे 6 दूना 12 -3 दूना 6। ठीक है, 10 9 19 बटे 12 में से 6 गए 6। ठीक है, यानी कि 12/6। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 5a + 3b अनुपाते 6a - 2b इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान होगा 19/6, ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी, और आप लोग कमेंट करके बताइए, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।